हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1C क्लास 8 मैथमेटिक्स बस की बुक से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिंप्लीफाई करना है और इसमें हमें करना है डिवाइड। ठीक है, तो साइन का पहले मैं बता देती हूँ। पहले भी 2-3 एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया है, अब एक बार डिवाइड के लिए फिर से बता देती हूँ। अगर 2 डिजिट हैं, दोनों हमें माइनस की मिली हैं, तो आंसर में प्लस हो जाएगा। दोनों प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 2 डिजिट में से एक प्लस एक माइनस है, तो आंसर में हम माइनस का साइन लगाएंगे। इसमें हम ये नहीं चेक करेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या बड़ी डिजिट का साइन हम डिवाइड में लगाएं। वो सिर्फ प्लस और माइनस में अप्लाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट हमने लिखा है। इधर देखिए, -4/5 को लिखेंगे। हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। इस डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जो राइट हैंड की डिजिट साइड की जो डिजिट होती है, इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, 5/12 को 12/5 लिखेंगे। ये 2 चीज़ हैं जिनका हमें मेन ध्यान रखना है, और ये इन्हीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। पहला, हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। दूसरा, इस डिजिट का रेसिप्रोकल करना है। ये डिजिट एज इट इज़ रहेगी, जो फर्स्ट वाली है, इसको हमने बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई नंबर किसी टेबल से कैंसिल होता है तो वो कैंसिल भी किया जा सकता है। ठीक है, अब बी पार्ट को लेंगे हम। बी पार्ट में हमें -16/35 डिवाइड करना है 15/14 से। तो सेम -16/35 को एज इट इज़ लिख देंगे। डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 15/14 कन्वर्ट हो जाएगा 14/15 में। ठीक है, ये 2 नंबर 7 से कैंसिल हो रखे, इसलिए 7 से इन्हें कट कर दिया गया है। अब 16 को -16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -32 मिल गया, और 15 5 जा 75 हमारा आंसर बी पार्ट का आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर सी, 3/5 डिवाइड बाय 5/9। 3/5 मल्टीप्लाई 5/9 इज कन्वर्टेड इन 9/5, एंड 9 3 जा 27 एंड 5 4 जा 20। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कोई भी नंबर किसी भी टेबल से एक दूसरे को क्रॉस कैंसिल नहीं कर रहा है। नाउ वी विल टेक डी पार्ट। 7/9 डिवाइड बाय 3/7। 7/9 डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, और 3/7 कन्वर्ट हो जाएगा 7/3 में। 7 7 जा 49 और 9 3 जा 27, ये हमारा आंसर बन के आ जाएगा। तो चलिए, सिंप्लीफाई कर दिया क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, जिसमें हमें करना है वेरीफाई। पार्ट नंबर ए में वेरिफिकेशन के लिए हमें दिया गया है 2/5 डिवाइड बाय 3/8 एंड 3/8 डिवाइड बाय 2/5। देखिए, ये एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई की गई है। वैसे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती ही नहीं है डिवाइड में, लेकिन फिर भी इस स्टेटमेंट को हमने सोल्व करके फॉल्स करके दिखाना है, तो दिखाते हैं। चलिए, 2/5 डिवाइड कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, और ये हो गया 8/3। तो 8 2 जा 16/15। ठीक है, लाइक दिस। यहाँ लिखेंगे 3/8 डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2/5 कन्वर्ट हो जाएगा 5/2 में। तो यहाँ आएगा हमारे पास 15/16। बोथ ऑफ द साइड्स आर नॉट इक्वल, सो इट्स आंसर आ जाएगा नोट या फिर फॉल्स। ठीक है, ठीक इसी तरह पार्ट नंबर बी को लेंगे। 3/4 डिवाइड बाय 5/9 इज इक्वल टू 5/9 डिवाइड बाय 3/4। 3/4 लिखेंगे, डिवाइड इज कन्वर्ट मल्टीप्लाई, एंड 9/5 रेसिप्रोकल होके लिखा जाएगा। इसमें भी सेम ऐसा ही कर देंगे, और ये आ जाएगा 4/3। 27/35, सॉरी 27/5 4 जा 20, यहाँ पे 20 लिखेंगे, और यहाँ पे 5 4 जा 20/27। तो बोथ ऑफ द साइड्स आर नॉट इक्वल, देन इट इज अ false statement, because there is not apply commutative property in the divide. We can write here also. -2/7 डिवाइड बाय -1, तो आएगा 2/7। ये हमने प्रूव करके दिखाना है। तो -2/7 मल्टीप्लाई, -1 का -1 ही रहेगा। ठीक है, रेसिप्रोकल भी यही आएगा। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, और 7 1 जा 7। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इसमें ट्रू स्टेटमेंट ये इसलिए भी आया है क्योंकि -1 की प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है, प्रॉपर्टी ऑफ 1। ठीक है, प्रॉपर्टी अप्लाई। तो जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में माइनस लगता है, लेकिन इसने दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये अप्लाई होता है, इसलिए ये ट्रू आया है हमारा।
पार्ट नंबर डी में हमें एसोसिएट प्रॉपर्टी दी गई, वैसे एसोसिएट प्रॉपर्टी अप्लाई होती ही नहीं है डिवाइड में, तो ये दोनों स्टेटमेंट अनइक्वल आएंगी। बाकी सोल्व करके हम दिखा देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई लिखेंगे 8/3, 8 2 जा 16 और 5 3 जा 15। ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 5 आ जाएगा, -5/3। सॉरी 3 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से ही कैंसिल होके 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -16/9। ठीक है, तो ये साइड हमारी इधर वाली आ गई है। अब हम इधर सोल्व करेंगे, तो जब हम इधर सोल्व करेंगे तो ये होगा 2/5 डिवाइड 3/8 मल्टीप्लाई -5/3, कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, 2/5 डिवाइड -15/24, तो ये आएगा 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे 24/15। ठीक है, कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 48/75 माइनस का। तो देखिए बोथ ऑफ द साइड्स आर नॉट इक्वल, दोनों साइड हमारी इक्वल नहीं आई है, इसलिए इस सिचुएशन में ये इक्वल नहीं हो गई। ठीक है, नॉट इक्वल, देन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक इसी तरह से ही हमें ई पार्ट को भी सोल्व करके देखना है। 7/9 डिवाइड बाय 3/7 एंड डिवाइड में लिखेंगे -3/7 इज इक्वल टू 7/9 डिवाइड बाय 3/7 डिवाइड बाय -3/7। इस तरह से क्वेश्चन हमें गिवन है। 7/9 मल्टीप्लाई 7/3, तो ये आ जाएगा 49/27 एंड डिवाइड में हमें दिया गया है -3/7, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/-3, तो ये लग जाएगा -343 दोनों का मल्टीप्लाई करके, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे 7/9 डिवाइड में, ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करते हैं पहले, डिवाइड कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमें मिलेगा 7/9 डिवाइड बाय -1, क्योंकि ये माइनस यहाँ अप्लाई था, तो आंसर आ जाएगा -7/9। तो बोथ ऑफ द साइड्स आल्सो नॉट इक्वल, तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये लिखकर हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ में, मतलब सारे क्वेश्चंस में सबका सोल्यूशन करके दिखाया। यहाँ पे ये एसोसिएट प्रॉपर्टी थी, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि बोथ साइड इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि एसोसिएट और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई डिवाइड में नहीं होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें बताया गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -6 इफ वन ऑफ देम इज नंबर इज -8 फाइंड द अदर। दो नंबर का प्रोडक्ट -6 है, उसमें से एक नंबर -8 है, तो दूसरे का पता लगाइए कि कितना है। तो मान लेते हैं हम इसमें भी लेट कर लेंगे, लेट द अदर नंबर इज XYZ, कुछ भी आप लेट कर सकते हो, हमने X लेट कर लिया है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -8 को डिवाइड किया गया है किसी नंबर से, ठीक है, और हमें मिलता है -6। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, -6, यही तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। 1 to 1 जब हम वर्ड को पढ़ेंगे तो हमें यही मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -6, दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो -6 है। इसमें फर्स्ट नंबर इज -8 है, तो सेकंड हमें बताना है। ठीक है, अब देखो x यहीं रह जाएगा और यहाँ -6 रहेगा, -8 इधर आएगा, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से हम इसे कैंसिल कर देंगे, 3/4। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 3/4। तो 3/4 ही हमारा रिक्वायर नंबर है। ठीक है, तो अदर नंबर इज, यहाँ पर लिख के आंसर को कंप्लीट करेंगे। आंसर को कभी भी आधा अधूरा नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स। अदर नंबर इज 3/4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट रैशनल नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 11/5 टू गेट -33/25। 11/5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें -33/25 रिसीव हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट वी मल्टीप्लाई 11/5 बाय x, हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
11/5 मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमें मिलता है -33/25। x अपने प्लेस पे रहेगा, -33/25। 11/5 ट्रांसपोर्ट होगा और इधर आकर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसे कैंसिल करेंगे और ये 3, तो हमें आंसर मिलेगा -3/5। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बाय व्हाट नंबर शुड वी डिवाइड -10/21 टू गेट -2/3। -10/21 में हम क्या डिवाइड करें कि -2/3 हमें मिल जाए। तो लेट वी डिवाइड बाय x, हम x से डिवाइड करते हैं। तो -10/21 डिवाइड करेंगे x से इज इक्वल टू -2/3 अकॉर्डिंग टू द डिवाइड रूल। अब हम सोल्व करते हैं इसको। डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया और x कन्वर्ट हो गया 1/x में, इज इक्वल टू -2/3। अब देखिए इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे, 1/x यहाँ रहेगा, -2/3 मल्टीप्लाई में ये कन्वर्ट होकर रेसिप्रोकल होकर 21/10 आ जाएगा और माइनस अप्लाई कर देंगे हम। 3 से इसे कैंसिल किया 7 और 2 से इसे कैंसिल किया तो 5 और माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमारे पास आया है 1/x इज इक्वल टू 7/5, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है, 1/x की नहीं निकालनी है। तो 1/x को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करके x/1 या खाली x लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल होगा तो राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 5/7। ये क्वेश्चन बहुत टफ लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इधर x ही छोड़ देते हैं वो और इधर जाके इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले यहाँ सोल्यूशन देना है, उसके बाद फिर इसे आगे सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ डिवाइड में x को नहीं छोड़ना है। ओके, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/7। तो हमें डिवाइडेड जो नंबर चाहिए था वो क्या आया है हमारा, तो लिख के आंसर कंप्लीट करेंगे। डिवाइडेड नंबर x इज इक्वल टू 5/7, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डिवाइड द सम ऑफ -3/5 एंड 5/6 बाय देयर प्रोडक्ट। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसमें डिवाइड भी दे दिया, सम भी दे दिया, प्रोडक्ट भी दे दिया। क्या करें पहले और क्या करें बाद में, तो कन्फ्यूजन हो सकता है इसके लिए। तो देखिए इसने जैसे कहा है उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। डिवाइड द सम, हमें सम को डिवाइड करना है। इट मीन्स हमें फर्स्ट स्टेप में सम करना है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में हमें सम करना है, किन किन का सम करना है, -3/4 प्लस में 5/6। ठीक है, फिर डिवाइड करना है हमें बाय देयर प्रोडक्ट। ठीक है, उनके प्रोडक्ट से। तो स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमें करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसका करना है, इन्हीं नंबर्स का, 3/4 मल्टीप्लाई में 5/6। तो पहले ऐड कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 3 जा -9 प्लस 6 2 जा 10। तो ये हमारे पास आएगा 1/12। ये क्या करके आया है, स्टेप नंबर 1 में प्लस करके आया है। ठीक है, अब स्टेप 2 में हमें प्रोडक्ट करना था, तो यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो -5/8। ये हमारा सेकंड स्टेप में आंसर आया। अब इन दोनों का डिवाइड करना है। ठीक है, इन्हीं नंबर्स का डिवाइड नहीं करना है फ्रेंड्स, बाय देयर प्रोडक्ट, सम को प्रोडक्ट से डिवाइड करना है। तो सम ये आया है, प्रोडक्ट ये आया है, तो स्टेप नंबर 3 लेंगे अब हम। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड किसका करना है, सम को डिवाइड करना है प्रोडक्ट से। और अच्छे से समझा देती हूं मैं, स्टेप 1 को डिवाइड करना है स्टेप 2 से। ठीक है, स्टेप 1 को स्टेप 2 से डिवाइड करना है। तो स्टेप 1 क्या होता है, 1 मिला है हमें, 1/12, तो लिखेंगे 1/12 और डिवाइड करेंगे स्टेप नंबर 2 से, यानी -5/8 से। ठीक है, तो 1/12 मल्टीप्लाई 8/-5, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 2/-2/15। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया है। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो।
ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को भी सोल्व करेंगे। डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ 5/9 एंड -6/5। इन दोनों के प्रोडक्ट को डिफरेंस से, इन्हीं नंबर्स के डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो वही पॉलिसी अप्लाई करेंगे हम। पहले हम स्टेप 1 को अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। किन नंबर्स का, जो ये दो हमें नंबर दिए गए हैं, 5/9 मल्टीप्लाई -6/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो गए, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया -2/3। ये तो हमने फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट निकाल लिया। अब इसको बाय देयर डिफरेंस, यानी हमें स्टेप 2 में डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लिखेंगे 5/9 -6/5। तो देखिए 2 माइनस है, कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में 6/5। एलसीएम आएगा 45, 9 से करेंगे 5 5 जा 25 प्लस 5 30। तो यहाँ पे हमें ये मिलेगा 9 जा 6, 9 जा यहाँ पे आ जाएगा 54, क्योंकि 9 आया डिवाइड करके, तो यहाँ हम लिखेंगे 54। दोनों का एडिशन करेंगे 79/45 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आ गया है प्रोडक्ट, और ये सेकंड स्टेप में हमारा आ गया है डिफरेंस। अब हम स्टेप नंबर 3 में जो निकालना है हमें वो है डिवाइड। डिवाइड करना है, किस किस को डिवाइड करना है, प्रोडक्ट को डिवाइड करना है डिफरेंस से। ठीक है, या स्टेप 1 को डिवाइड करना है स्टेप 2 से, ये भी लिख सकते हैं आप। तो स्टेप 1 का हमारा आंसर आया था -2/3। अब उसे डिवाइड करना है हमें 79/45 से। यहाँ कर देते हैं हम आगे, -2/3 मल्टीप्लाई लगाएंगे, रेसिप्रोकल करके आ जाएगा 45/79। ये 3 से कैंसिल होके 15 आ गया, तो आंसर आ गया -30/79। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर लिया है। तो स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चंस बड़ी इजीली सोल्व होते जा रहे हैं। आई होप आपको समझ भी आ रहे होंगे। समझ आ रहे हैं तो फ्रेंड्स लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं भी आगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मोटिवेट हो जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं आपको बुक में ही फिल करा देती हूँ। देखिए 7/5 डिवाइड करना है 9/7 से। ठीक है, अब हम अदर साइड चलते हैं। -9/7 डिवाइड करना है 7/5 से। तो देखिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, और मैंने आपको कई बार बताया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड में अप्लाई नहीं होती। अगर आप इसे सोल्व भी करेंगे तो दोनों साइड इक्वल नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पर बताई थी। ठीक है, अब देखिए 7/9 को डिवाइड किस नंबर से करें कि 7/9 ही आंसर आ जाए, तो वो होगा 1, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ 1 में हमें डिवाइड में यही बताया गया है कि जब भी 1 से डिवाइड करते हैं जिस नंबर, किसी रेशनल नंबर को, तो वो इटसेल्फ उसका आंसर वही आता है जो कि वो खुद होता है। ओके, अब इसमें देखिए 5/7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो इटसेल्फ से डिवाइड करेंगे, यानी 5/7 से ही इसे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इधर हमें 0 दिख रहा है, तो 0 की प्रॉपर्टीज में अप्लाई होगी और आंसर हमारा 0 बन जाएगा। अब देखिए इधर जो है ये एक एसोसिएट प्रॉपर्टी दी हुई है, तो फ्रेंड्स इससे ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। डिवाइड का क्वेश्चन है, एसोसिएट प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है, एसोसिएटेबल की, तो ये इसमें अप्लाई नहीं होगी, तो ये नॉट इक्वल आएगा। तो डायरेक्टली हम इसे कर सकते हैं, रीज़न हमें पता है, सोल्व करके देखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिल करना है। तो आप, और अगर पूछे भी तो आप मान लो टीचर एज इट पूछ भी सकता है आपसे बाय योर नॉलेज कि बताइए कि ये क्यों नहीं है इक्वल, आपने इस अनइक्वल क्यों लिखा है, तो आप फटाफट से आंसर दे सकते हैं, मैम एसोसिएट प्रॉपर्टीज नॉट अप्लाई इन डिवाइड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज नॉट अप्लाई इन द डिवाइड। क्लियर, नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इन स्टेटमेंट्स को रीड करके हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हालांकि इसमें कोई रीज़न नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी हमें अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए हमें उनका रीज़न पता होना चाहिए कि हम इसे ट्रू लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, फॉल्स लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर कहता है द कोशेंट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर।
वो कहता है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा रैशनल नंबर होगा। तो देखो इसे हम प्रूव करके देखते हैं। जैसे मान लो 4/2 एक रैशनल नंबर है, हमने इसे डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करके ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कभी कभी दो रेशनल नंबर इसने कहा है तो दो रेशनल नंबर लेंगे। देखिए मैं आपको नोटबुक में समझाती हूँ। जैसे कि दो रेशनल नंबर है हमारे पास 2/9 और इसे हमने डिवाइड करना है 2/3 से। ठीक है, तो 2/9 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो रही है 3, तो ये तो 1/3 आ गया, ये तो रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी देखो ऐसे भी तो आंसर आ सकता है ना कि ये हो जाए 9/2 डिवाइड बाय 3/2। तो ये हो जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई 2/3। 2 से 2 कैंसिल हो रही है, 3 से 3 करके ये 3 आ गया। ठीक है, तो अब आप कहोगे मैम ये तो a/b की फॉर्म में है ही नहीं। लेकिन ये a/b की फॉर्म में नहीं है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 तो होता है ना। ठीक है, तो a/b की फॉर्म में ही हो जाता है फिर ये, तो ये भी एक रेशनल नंबर बन जाता है। तो सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उनका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है, जो कि हम लिखते नहीं है, बट 1 हमेशा डिसअपियर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये आंसर इस तरह से इसका हम ट्रू लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो सिंगल डिजिट में भी आंसर मिला है तो वो हमेशा रैशनल नंबर होता ही है। अब वो कहता है वी कैन डिवाइड 1/0, यानी कि 1/0, तो ये फॉल्स है क्योंकि ये तो डिफाइन ही नहीं है मैथ में, है ना फ्रेंड्स, इट इज नॉट डिफाइन। इन सी केस, in case of division of rational numbers, commutative and associative properties are applicable। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हमने कई कई बार इस एक्सरसाइज में इसे प्रूव किया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटली फॉल्स। आई होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, समझ में आए होंगे, क्लियर होंगे आपके डाइट नहीं डाउट कि हमने ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। दिखने में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सब क्वेश्चन अपने साथ एक लॉजिक रखता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल है आपकी स्टडी में, आपका होमवर्क कंप्लीट करने में, तो मैं आशा करती हूँ आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब तो ऑलरेडी आप कर ही लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड राधे राधे।